इसमें नहीं, नहीं। अगर प्रेम को शुद्ध करना है, प्रेम को प्यूरिफाई करना है, तो क्या करना होगा? सहायता करनी पड़ेगी उसको, सामने एक तो मत आचरण। और अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, अकारण प्रेम। अकारण प्रेम कब होगा? तब प्रेम में कोई वासना नहीं होगी। अगर प्रेम में कोई भी वासना है, लोभ है, तो वो प्रेम फिर प्यूरिफाई नहीं है। तो वो प्रेम जो है फिर मोह का रूप ले लेगा, और मोह घूम फिरकर आपको ही परेशान करेगा। प्रेम कभी परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि उसमें आप गहरे से देखो तो इच्छा खत्म होगी, यानी जो चाहिए वाली स्थिति थी वो है नहीं, केवल कौन सी स्थिति है? देने वाली, अचाह की स्थिति है, और प्रेम है बस। ऐसे ही ध्यान बेहतर हो, ये दोनों चीजें हमें जिंदगी में चाहिए, प्रेम और ध्यान। ध्यान बेहतर हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से विचार को हटाना पड़ेगा, यानी अगेन फिर अचाह वाली स्थिति पैदा करनी पड़ेगी, अनिच्छा। तब क्या होगा? ध्यान ही होगा फिर। जो शेष है वो ध्यान। जो शेष है वो ध्यान। और एक और स्थिति की जीवन में, अगर हमें कुछ चाहना भी है, तो वो चाहना किस ढंग से होना चाहिए कि वो चाहना सेवा बन जाए। क्योंकि सेवा भी तो हम तभी करेंगे ना जब कुछ चाहेंगे। तो हमें चाहना क्या, कैसे सीखना है कि लोक कल्याण हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने ध्यान किया तो ध्यान को भी सब में वितरित कर देना है। ध्यान करने के बाद ये भाव करना है कि मेरा ध्यान का आनंद सबको प्राप्त। ये तो हम कर ही सकते हैं ना। मैंने जो पैसा कमाया वो सबको प्राप्त हो, ये तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा कठिन है। लेकिन ध्यान किया ये तो कर सकते हैं। ये तो कर सकता है, मैं जो कमा रहा हूँ वो सब कमाए, इतना सब कमाए। हाँ, इतना कमाया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने भी जो कमाया है ना, वो भी वितरित हो जाए कहीं ना कहीं, थोड़ा थोड़ा। अगर हम उसकी आदत डालें थोड़ी थोड़ी, है ना, तो उसके लिए हम ये हैं कि इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि चींटियों के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना, पक्षियों के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं वही रहे ना। हमारे अंदर भी कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, तो हमें एनिमल किंगडम में जाकर ही उसको रिलीज करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे? मान के चलो एक व्यक्ति है, उसको मयूर आसन बहुत फायदा दे रहा है ना। हम क्या कहते हैं? मैं भी मयूर आसन कर लूँ, यही तो कहते हैं कि बाबा जी ने सिखाया स्टेज पर कि फलाना आसन बहुत फायदा करता है। अब उसके अंदर मयूर का जो एनिमल इंस्टिंक्ट था वो मयूर वाला था, या उसके अंदर सिंह वाला था, तो वो तो उसका तो रिलीज हो गया। तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं, तो तुम्हें मयूरासन फायदा करेगा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फॉलो करने वाली चीज़ें नहीं है कि फलाने ने कह दिया आकर कि भाई फलाना आसन हमें बहुत बहुत फायदा कर रहा था, तो अब मैं भी करता हूँ। खुद को समझना ही, यही सेल्फ रियलाइजेशन है कि मेरे को क्रोध को रियलाइज से देखना है ना। मेरे लोभ को मुझे रियलाइज से देखना है कि मेरा लोभ किस तरह का है, मेरा लोभ कहाँ से आता है,
और लोभ मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे सेल्फ का फ़ायदा चाहिए। अगर मुझे पब्लिक का फ़ायदा चाहिए, ये परमार्थ है, तो मुझे आदत डालनी है कि कैसे मैं सकाम सेवा कर सकूं और कैसे निष्काम सेवा कर सकूं। हैं दोनों सेवा ही। जैसे डॉक्टर साहब के पास अगर पेशेंट आ रहे हैं तो काम सेवा है। सकाम सेवा करेंगे, लेकिन उस सेवा को ऐसा कर दें कि भाई इसने मुझे इतना दिया है तो मैं उसे सर्विस बहुत अच्छी करके दूं। एक निष्काम सेवा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि उसको फीस देने को पैसे नहीं है, तो चलो कोई नहीं, एक पेशेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो निष्काम सेवा हो। तो उसके लिए कोई सेल्फी लेकर या पेड़ लगाकर फोटो खिंचवाकर वो नहीं करके, अपने मन से जहाँ अच्छा लगे और उसका फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा होता है। हम अगर हम वो सब करते हैं तो फिर वो फ़ायदा उतना नहीं होता। दिखावे का फायदा क्या? दिखावे तो नहीं, लेकिन मन आपको बार बार वहीं ले जाएगा कि फिर फ़ायदा क्या, या क्योंकि हम चल तो उसी से रहे ना कि लोग क्या कहेंगे। एक ही चेतना का एरो काम कर रहा है हमारे ऊपर, है ना। अब वो जब वो ठीक कहेंगे ऐसा मुझे कुछ करना है, मुझे कैसा करना है जिसमें वो ठीक कहेंगे। और एक जो एरो मेरी तरफ था उसको मैंने देखा ही नहीं कि मेरे भीतर क्या घुटन होगी। मेरे भीतर भी तो एक घुटन होगी ना, जब मैं वो नहीं कर पाऊंगा तो वो फिर कहीं ना कहीं जाकर रोग पैदा करेगी, कहीं ना कहीं जाकर कोई और चीज़ पैदा करेगी। तो मुझे उसके पार निकलना है। ये बाहर वाला जगत तो आंख बंद करते ही खत्म। नहीं, तो हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर काम करना है तो किस पर काम करना है? सेल्फ पर। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो परिवर्तनशील जो जगत है उसको छोड़कर उसके परिवर्तन को देखते जाओ, है ना। उसके जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनको देखते जाओ, लेकिन काम क्या करना है, उन पैटर्न का मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मुझे मेरी रिएक्शंस देखनी है कि मेरी रिएक्शन कैसी होगी। आ रहा है समझ में? और मेरे ऊपर ध्यान रखना है मुझे, जहां मुझे खुद ही पता लग जाएगा कि देखो ये वाले काम से मुझे तो कम से कम शांति मिली, है ना। अभी तो इतना ही क्योंकि परेशान मैं हूं, बाकी का देख लेंगे बाद। तो हमेशा अपने आप को चेक करते जाना है, हर बार अपने आप को चेक करते जाना है। तो अभी आ रहा है किस व्यक्ति से संबंधित विचार मुझे परेशान करते हैं या किस भावना से संबंधित विचार मुझे परेशान करते हैं। या तो ऐसा होगा कि सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन मेरे अंदर भय है। अब मेरे अंदर भय है तो वो हर चीज़ को लाके, कोई भी चीज़ आएगी वो ट्रिगर करेगी मेरे भय को और भय को निकाल देगी, है ना। और फिर भय उससे संबंधित थॉट पैदा करेगा। या क्या होगा, मैं बहुत गहरी चीज़ बताऊं, हो सकता है मैं डिलीट कर दूं, इसे नहीं डलवा पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर तो उतना ही देना ठीक है जितना ज़रूरी है, बाकी तुम लोगों को दिया जा सकता है। बंद कर।